यीशु का नाम सब यूज नहीं कर पाएंगे। कोई दारू पीने वाला आए और यीशु का नाम यूज करे, नहीं। जिनके अंदर मसीह का स्वभाव है। एक चोरी करने वाला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करेगा, नहीं निकलेगा, वो स्ट्रगल करेगा। एक झूठ बोलने वाला यीशु का नाम यूज करेगा, वो स्ट्रगल करेगा। एक व्यभिचार करने वाला यीशु के नाम को यूज करेगा, नहीं निकलेगा दुष्ट आत्मा, बीमारी नहीं जाएंगे। वाई? क्योंकि जो नाम है उसको बोला जाता है कैरेक्टर। आपके अंदर क्या होना चाहिए? मसीह का स्वभाव। दुष्ट आत्मा देखेगा क्या इसके अंदर मसीह का स्वभाव है। थोड़ा सा भी मसीह दिख जाएगा ना, भूत प्रेत निकल जाएंगे। मेरे मेंटर से इवन मैं खुद हूँ, कई बार मैं दुष्ट आत्मा आंखों से निकालता हूँ, ऐसा देखता हूँ, भाग जाते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहे। किसको देख रहे? क्राइस्ट को देख रहे। आपको यीशु का नाम यूज करने की भी जरूरत नहीं है यदि आप यीशु मसीह में बदलते हुए जाओगे। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? आपको पता है परमेश्वर ने हमें आराधना करने के लिए नहीं बनाया। पता है आपको? कई लोग बोलते हैं आप प्रभु ने बनाया इसलिए हमें, ताकि हम क्या करें? उसकी परस्तिश करें। मुझे बाइबल में दिखाओ आदम और हवा ने कहां पे परमेश्वर की आराधना की है। एक जगह। मैं चर्च छोड़ दूंगा यहां से। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में लाखों एंजल्स हैं जो एनी टाइम क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते। सोचो, इतने लाखों स्वर्गदूतों से वो घिरा हुआ है और 24 घंटा हेवन में क्या होता है? आराधना होता है। वो एंजल्स क्यों रखा है परमेश्वर ने? ताकि वो आराधना करे। अब प्रभु बोल रहे हैं मैं तो इनसे थक गया, इनकी आराधना सुन सुन के। अब मैं क्या करूंगा? इंसान को बनाऊंगा, ताकि क्या करूं? मैं अपने रूप में उनको बनाऊंगा, ताकि वो क्या करें? मेरी आराधना करें। वो आपका सोच है। यदि आप उत्पत्ति 1:28 पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर ने इंसान को रूल और राज्य करने के लिए बनाया है। क्या करने के लिए? रूल और राज्य। परमेश्वर का एक सिंहासन है, वो हेवन में रूल कर रहा है। परमेश्वर ने बोला मेरे बच्चे कहां पे रूल करेंगे? पृथ्वी में रूल करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको मुझे क्यों बनाया? क्या क्यों बनाया? इस संसार में दुख झेलने के लिए? नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं हमें आराधना नहीं करना है, आराधना करना है, हम करेंगे, वो हमारा जीवन का पार्ट है। पर प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए बनाया ताकि हम क्या करें? रूल करें। बोलो मैं राज्य करूंगा, मैं इस दुनिया में राज्य करूंगा। बाइबल बताती है कि अपने बच्चों को एक चीज सिखाओ, बचपन से सिखाओ, ताकि वो बड़ा हो तो उन्हीं चीज में बना रहे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये सिखाओ, अपने बच्चों को घर में बुलाओ और बोलो बेटे यदि तू गरीब रहेगा, अमीर तेरे पर राज्य करेंगे। पकड़ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपको अपने बच्चों को कुछ भी चीज सिखाना ना, एक चीज सिखाओ, यदि तू गरीब रहेगा अमीर राज्य करेंगे तेरे पर। पहले अंग्रेज राज्य करते थे और आज भी अंग्रेज राज्य कर रहे। कहोगे मेरी बातें समझ रहे? यदि आप अपने बच्चों को कुछ भी चीज सिखाना चाहते, कुछ डालना चाहते हुए, कभी भी लाइफ में गरीब नहीं होना है, नहीं तो तू हमारे जैसा ही होगा। ये चीज आपको सिखाना है अपने बच्चों को। बाइबल एक ऐसा बुक है, वो आपको अमीर कर सकता है। बाइबल के पास कोई पावर नहीं है, पर जो बाइबल को अच्छे से इस्तेमाल करेगा, बाइबल लोगों के जीवन को चेंज कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पे क्यों भेजा? ताकि हम प्रभु की परस्तिश करेंगे, वो भी करेंगे। पर क्यों भेजा? लिखा है कि उसने, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उनको आशीष दिया और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो। रूलिंग के लिए, राज्य करने के लिए। प्रभु ने बोला कि मैं हेवन में राज्य करता हूं, आदम और हवा पृथ्वी मैंने तुम्हें दिया है, अब तुम यहां पर राज्य करो, अब तुम रूल करो। हालेलुया। मैं इस पृथ्वी में रूल करूंगा यीशु के नाम से। यदि आप करोगे, आपकी आमीन ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया। कहोगे मेरी बात समझ रहे? आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे मरकस की पुस्तक, निकालेंगे मरकस उसका 4 निकालेंगे जल्दी से। 4 उसका 36, बुक ऑफ मार्क उसका 4 का 36। कीलाहांडा प्रदुजे लिखा है कि वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर वो साथ ले चले और उसके साथ और भी नाव थी। आगे के वर्ड्स, तब एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। नाव में क्या आ गया? पानी आ गया। हालेलुया। जब तुम यीशु को लेके चलते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएगा, तूफान आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे जीवन में कमी नहीं आएगा, आएगा। मेरी बातें समझ रहे? अरे यीशु होगा ना तो तूफान नहीं आता, अरे यीशु होता ना एक्सीडेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है। लिखा है कि जिस नाव में यीशु था उसी नाव में तूफान आया। मेरी बातें समझ रहे?
आज यीशु को हम साथ लेके नहीं चलते, यीशु आपके अंदर है। नया नियम में यीशु हमारे अंदर है। लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। परमेश्वर कहां पे? हेवन में नहीं, कहां पे? वो आपके अंदर है। तो अब नया नियम में आपका शरीर परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, कौन जा रहा है? परमेश्वर जा रहा है। आप कुछ भी देख रहे हो, कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे परमेश्वर जा नहीं जा रहा है, क्योंकि जहां आप जाओगे वहां पे परमेश्वर जा रहा है, क्योंकि वो कहां पे? वो आपके अंदर है। कई विश्वासियों को लगता है कि परमेश्वर हमें तभी सुनता है जब हम घुटने में आते हैं, या परमेश्वर हमें तभी देख रहा है जब हम चर्च में जा रहे हैं या कोई धार्मिकता के काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके अंदर है। कितने विश्वासियों का कंप्लेन क्या है? प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। मैं हमेशा उनको बोलता हूं, परमेश्वर तुम्हारी चुगली तक को सुन रहा है। प्रेयर मोड, फाइटिंग मोड, चुगली मोड विश्वासियों के जीवन में आते। जैसे प्रेयर मोड में आ जाते, धर्मी बन जाते। ओ परमेश्वर। जैसे प्रेयर खत्म हो गया, कौन सा मोड? चुगली मोड आ गया। अब उनको लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा है। अरे भाई, वो तेरे अंदर है। आपको समझ रहे? परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। तुम कोई कुछ भी पाप करो, वो आपके अंदर है। और ये समझना, जो काम तुम कर रहे हो वो देख रहा है। पकड़ मैं क्या बोल रहा हूं? तुम पुराने नियम में ठीक थे, ये नया नियम भाई। पुराने नियम में परमेश्वर किसी के अंदर नहीं जाता था, आता था और जाता था। परमेश्वर का आत्मा आता था और जाता था। पर नया नियम में हमेशा के लिए आपके अंदर है। कहोगे मेरी बातें समझ रहे? तो ये कंप्लेन मत करो आज से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी हर एक बातों को सुनता है। वो आपसे दूर नहीं है, वो बिल्कुल आपके अंदर है। लिखा है कि वो पिछली भाग के गद्दी पर वो क्या कर रहा था? सो रहा था। तब लोगों ने उसको क्या किया? जगाकर उससे कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो मेरी बात समझ रहे? आज मैं आपको सिखाऊंगा द पावर वर्सेस अथॉरिटी, सामर्थ और एक अधिकार के बारे में। आप लोग रेडी हो? आपको पता है परमेश्वर आज कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको समझना है। जो करना है वो आपको करना है। बोलो मैं करूंगा। परमेश्वर आपके जीवन को चेंज नहीं कर रहा है। पकड़ रहे हो आप? मैं हमेशा पास्टर सपना को बोलता हूं और मैं हर एक लीडर्स को बोलना चाहता हूं, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते हो। यह कैसी सच्चाई है जो आपको समझना है। जितना एक इंसान परमेश्वर के करीब जाएगा उतना ही वो बदलता जाता है। तो ओनली रीजन वो पाप कर रहा है, पाप करना छोड़ नहीं रहा है, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, तभी भी वो सुधर नहीं रहा है, क्योंकि आपको लगता है आपकी पिटाई से, आपके डांट से वो सुधर जाएगा। कितने भी कोशिश कर लो, परमेश्वर स्वयं इवन लोगों को चेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर परमिशन मांगता है, परमेश्वर आपकी विल को मांगता है। क्या तू चाहता है कि मैं तुझे बदलूं? आप बोलोगे यस लॉर्ड, मैं चाहता हूं, मैं चेंज होना चाहता हूं, देन प्रभु तुम्हें चेंज करेगा। परमेश्वर भी किसी को जबरदस्ती बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपका खिलाफ नहीं है। उसने इंसान को रोबोट नहीं बनाया कि वो रिमोट कंट्रोल से चलाए। एक बंदा व्यभिचार वाला जीवन जीना चाहता ना, जियो आप। एक बंदा कभी सुधरना ही नहीं चाहता ना, प्रभु छोड़ देता। पर एक बंदा का डिसीजन है, प्रभु आज से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन पाप के पर जयवंत हो सकूं। तो देन परमेश्वर आपको हेल्प करता है। तो जो कुछ भी करना है वो आज आपको करना है। एक बार एक मैन ऑफ गॉड, पास्टर क्रिस, मेरे स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर, उनके अंदर है ना एक प्रेशर था। चर्च के लोग चेंज नहीं हो रहे थे, चर्च के लोग पाप में थे, चर्च के लोग गलत काम में थे, और हर संडे वो क्या करते थे, आगे उसी टॉपिक के ऊपर प्रचार करते थे। यदि चर्च में ज्यादा चुगली हो रहा है, चुगली की टॉपिक लेके आना ताकि लोग चुगली छोड़े। डराते थे, धमकाते थे, पर चर्च के लोग नहीं छोड़ रहे थे। चर्च में व्यभिचार चल रहा है, चर्च में लड़का लड़की बातचीत हो रही है, कलीसिया मतलब वचन प्रचार हो रहा है, अंदर पीछे क्या हो रहा है? पीछे गपशप चल रहा है, सब चीज चल रहा है। कोई व्हाट्सएप में बिजी है, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। तो एक दिन वो बिल्कुल गुस्से हो गए, परमेश्वर उनके सामने आया। परमेश्वर ने बोला कि मैंने इनको बनाया है, तो इनको चेंज नहीं कर सकता। आपको पता है उन्होंने क्या बोला परमेश्वर ने? आप समझ रहे हो?
प्रभु ने बोला कि तू इनको कभी बदल नहीं सकता क्योंकि मैंने इनको बनाया है, केवल मेरा वचन इनको चेंज कर सकता है। तो प्रभु के दास ने, परमेश्वर ने बोला उनको कि तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे मेरे वचन को देना है उनको। जो कोई मेरे वचन को रिसीव करेगा और उसके अनुसार जीवन चलाएगा अपना, वो आशीष पाएगा, वो बढ़ता जाएगा। उस दिन से लेके आज तक वो मैन ऑफ गॉड बोलते हैं, मेरे पर इतना बड़ा पहाड़ का बोझ था, प्रभु ने निकाल दिया। अब मेरा गोल लोगों को चेंज करना नहीं है, मेरा गोल है चर्च में आना, पुलपिट में आना और उनको वचन देना। जो लोग रिसीव करेंगे, जो लोग उस वचन के साथ अलाइन हो जाएंगे, वो बदलेंगे। जो नहीं करेंगे, सीट गरम करो और जाओ। पकड़ रहे हो? को मेरी बात समझ रहे? तो ये कोशिश बंद कर दो। आपकी बेटी ऐसी क्यों है, आपके बेटा ऐसा क्यों है, आपके हस्बैंड ऐसा क्यों है? आप उनके लिए केवल एक चीज कर सकते हो, दुआ कर सकते हो कि प्रभु उनको चेंज कर दे। पर जब तक वो नहीं चाहेंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। क्या पता आप प्रेयर करो और उनके अंदर ये विल आए कि अब मैं नशा छोड़ूंगा, तब जाके परमेश्वर उनकी मदद कर सकता है। पर उनकी चक्कर में अपनी आत्मिकता नहीं खोना है, उनकी चक्कर में आप अपनी आत्मिकता घुमाना नहीं है, उनके जैसा नहीं बनना है। जैसा है ऐसा छोड़ दो आप उनको, पर आप प्रभु में बढ़ो। आपको नॉलेज है मुझे प्रभु में बढ़ना है, उनको नहीं है, वो प्रभु के पीछे नहीं है, छोड़ दो। कई लोगों को ठेका लेके बैठते हैं, अरे ये नहीं बढ़ रहा है, वो नहीं, तू तो बढ़, तू दूसरों को क्यों देख रही है? अरे वो प्रभु में बढ़ती नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ती, प्रार्थना नहीं करती। अरे आप कितना बढ़ते हो? हम दूसरों को दोष लगाते लगाते हम खुद ही करना भूल गए। भाई हम कितने करते, कितने प्रे करते हो आप? दूसरों को दोष लगाने से पहले अपनी आंखों की क्या करना है, कीचड़ को आपको निकालना है, तब दूसरों को दिखा सकते हो वो कमी है तेरे अंदर। आज आपको अपना जीवन परिवर्तन करना है, अधिकार को लेके। किसको लेके? अधिकार को लेके। लिखा है कि उसके चेले यीशु को उठाने आए और बोला कि हम नष्ट हुए जाते, क्या तुझे चिंता नहीं हमारी? आगे के वर्ड्स। तब उसने उठकर किसको डांटा? आंधी को डांटा। किसको डांटा उसने? चेलों को नहीं, किसको डांटा? क्या आंधी का कान है? क्या आंधी सुन सकता है? आप यस बोल रहे हो, पीछे वाले, क्या आंधी सुन सकता है? जो आंधी चलता है, क्या इसके कान है? कहां है? दिखाओ मुझे कान। पर बाइबल बताती है यीशु ने आंधी को डांटा। इसका मतलब ये आंधी जिसको आप देखते हो, ये आपको लगता है केवल आंधी है ना, ये आत्मा है, ये इनके कान है, ये सुन सकते हैं। आमीन। आपके जीवन में जो गरीबी है उसके भी क्या है? कान है। बीमारी के क्या है? कान है। प्रॉब्लम्स के क्या है? कान है। यीशु कहते कि क्या कहते हैं? पहाड़ से बोल, वो उखड़ जाएगा। पहाड़ से क्या कर? कह। यीशु क्या कहते हैं? पहाड़ से बात कर, स्पीक टू योर माउंटेन। लिखा है कि अपने पहाड़ से बात कर, वो उखड़ जाएगा। तो पहाड़ को कौन उखाड़ेगा आपके जीवन में? बोलो, मैं खुद। आप समझ रहे हो? आज छुटकारा का संडे का मतलब क्या है? आपको लगता है मैं प्रे करूंगा आपको छुटकारा मिलेगा? नहीं, आपके बोलने से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा उस गरीबी से जो सालों साल से आपके घर में राज्य करके बैठा हुआ है। आप अपने किचन में जाओगे, हर एक जगह एम्प्टी है, हर एक जगह खाली। आपको बोलना है यीशु के नाम से, कमी की आत्मा मेरे किचन से निकल, घटी की आत्मा मेरे किचन से निकल। और कुछ मूर्ख क्रिश्चियंस आपको आगे बोलेंगे, तू क्या कर रही है किचन में, तू क्या कर रही है? ऐसा बोलने से चला जाएगा कमी? जाएगा। बोलो, जाएगा। वो शारीरिक है, आप आत्मिक हो। शारीरिक लोगों का रास्ता अलग है और आत्मिक लोगों का रास्ता अलग है। शारीरिक लोग हार्ड वर्क के पर बिलीव करते हैं। हार्ड वर्क, कौन सा वर्क? अरे मेहनत करो, पसीना करो, तभी बढ़ोगे। पर जो आत्मिक लोग हैं वो एक भी मेहनत नहीं करेंगे। पकड़ रहे हो? लिखा है कि अमीर होने के लिए मेहनत, ये कौन बोलता है? बाइबल बोलता है। और वही बाइबल बोलता है मेहनत करो ताकि अमीर हो जाओ। अब आप किसकी सुनोगे? बाइबल की सुनोगे? बाइबल दोनों में लिखा हुआ है ना। एक वचन में लिखा हुआ है अमीर होने के लिए मेहनत मत करो, यहोवा का आशीष तुम्हें अमीर करेगी। दूसरे वचन में लिखा हुआ है कि तुम इतने मेहनत करो ताकि तुम क्या हो जाओ? अमीर हो जाओ। ये भी बाइबल ही है, पर ये उन लोगों के लिए अलग अलग वचन है। एक संसारिक लोगों के लिए, एक आत्मिक लोगों के लिए। हालेलुया।
मैं प्रे करता हूं समृद्धि का आत्मा, ना समृद्धि का आत्मा, पैसे की आत्मा आपके पर ठहरने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। पैसा एक आत्मा है, ये आपको समझ आ रहा है? पैसा, मनी एक स्पिरिट है, वो सुनता है। गरीबी एक स्पिरिट है, गरीबी एक दुष्ट आत्मा है, आपको पता है? अकाल एक दुष्ट आत्मा है, और अबंडेंस, बहुतायत, वो भी एक आत्मा है। कहोगे मेरी बात समझ रहे? यीशु मसीह ने किसको डांटा? आंधी को डांटा। हमने आंधी को डांटा? मैं तो करता हूं, मैं डेली करता हूं। हर वो तूफान जो कमी के तूफान आ रहा है, मैं बोलता हूं निकल यहां से, मेरे लाइफ से निकल। तेरा कोई यहां पे राज्य नहीं है, तू मेरे लाइफ में रूल नहीं कर सकता। मैं बोलता हूं, क्योंकि पहाड़ कब हटेगा? जब आप बोलोगे। मैं आपका पहाड़ हटा नहीं सकता हूं, मैं अपना पहाड़ हटाऊंगा। कितने लोग, अब सुनो, अब मैं दाल खा रहा हूं, पनीर खा रहा हूं, हाँ, गुलाब जामुन खा रहा हूं, किसके पेट में जाएगा? किसके में जाएगा? आपके में जाएगा कभी? कई माँ बाप बोलते तू खा लिया तो मैंने भी। ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, दिखने में थोड़ा आत्मिक वचन है, ये प्यारा वचन है, पर ऐसा नहीं होता भाई। जो मैंने खाया है वो मेरे अंदर जाएगा। आपको, आपके पेट में जाने के लिए आपको अपने मुंह से, तो भाई वो पहाड़ मेरे बोलने से नहीं हटेगा, वो आपके बोलने से हटेगा। वो बीमारी के पहाड़ तो गूंगे बनना छोड़ दो। आपको पता है ये गूंगे मसीह कौन है? गाली देने में नंबर 1 के होंगे, पर वचन के टाइम में चुप रहेंगे, घोषणा कर रहेंगे नहीं वो। पर बाकी टाइम में आप बोलोगे लड़ने के लिए, रैंक उनका क्या होगा? नंबर 1। किसी को डांटना है, लड़ाई करना है, वो आगे है, पर डिक्लेरेशन करना है वो पीछे है। उनको बोला जाता है गूंगे क्रिश्चियंस। मतलब आत्मिकता के लिए वो गूंगे, जीवन की चीज के लिए वो गूंगे, बरकत की चीज के लिए वो गूंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहां पे यीशु ने बोला, उसने उठकर आंधी को क्या किया? डांटा, और पानी से कहा, पानी को भी बोला। आंधी को क्या किया? पहले डांटा। लिखा है कि he arose and rebuked the wind and said to the sea, peace and be still. उसने किससे बात किया? पानी से। पानी भी सुनता है, तूफान भी सुनता है, बीमारी भी सुनता है, गरीबी भी सुनता है। पर ये कैसे सुनता है? आपको बोलना पड़ेगा। बोलो, मुझे अपनी गरीबी से बात करना पड़ेगा। सुन रहे मेरी बात पीछे वाले? कि लोग समझ रहे? किन लोगों के लाइफ में गरीबी राज्य कर रहा है? किन लोगों को गुस्सा आता है गरीबी से? आपको पता है गरीबी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप जर्नल में जाते हो। मैं पास्टर आकाश में एक टाइम था, हम वचन सीखने के लिए जर्नल डिब्बे, इवन टॉयलेट में बैठ के जाता था। टॉयलेट आपको पता है, बाथरूम, ट्रेन के डिब्बे, क्योंकि जगह कहीं नहीं था तो वहां पे 4 लोग, उसके अंदर भी 4 लोग। मैंने गरीबी देखी है। आपको पता है आपका पैसा डिसाइड करता है आप प्लेन में उड़ोगे या आप डिब्बे में जाओगे। और तभी भी आप खुश हो नहीं, आप जनरल डिब्बे में बैठ के बोल रहे, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। केवल उन्होंने यही वचन पढ़ा है। बाइबल पूरा भरी हुई समृद्धियों से। आपको डांटना है गरीबी को। गरीबी एक ऐसी चीज है जो आपके स्वप्न को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने नहीं देगा। पैसे का पावर बताऊं मैं आपको पैसे का पावर। यदि पैसा हो तो मुंबई 2 घंटे है, हाँ? यदि पैसा ना हो तो मुंबई 2 दिन है। दैट्स द मनी पावर। और बोलते किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? और वही गॉड कहता है मेहनत मत करना इस पैसे को पाने के लिए। बोल रहा है कि परमेश्वर की आशीष तुझे क्या देगा? पैसे देगा। मैं प्रे करता हूं उसका आशीष इस कलीसिया के पर आज ठहरे यीशु के नाम से। आपके खाते भरे रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके अकाउंट भरे रहे हमेशा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? आमीन। एक वचन हम निकालेंगे लूका उसका 10:17 निकालेंगे। लूका उसका 10:17।
और वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से भी दुष्ट आत्मा हमारे बस। अब मैं आपको सिखाऊंगा अधिकार कैसे काम करता है। अधिकार यीशु के नाम में काम करता है। पड़ोसी को बोलो, अभी अधिकार यीशु के नाम से काम करता है। गरीबी ऐसे नहीं भागेगा। आपका नाम क्या है? सोचो आपका नाम क्या है? उमेश है। उमेश के नाम से गरीबी जा, वो नहीं जाएगा। राम के नाम से गरीबी जा, वो नहीं जाएगा। गरीबी एक ही नाम से डरता है, वो है यीशु का नाम। बीमारी एक ही नाम से डरता है, वो नाम क्या है? यीशु का नाम। अंधकार की शक्ति दुष्ट आत्मा कौन से नाम से डरते हैं? आपके नाम से नहीं। किसके नाम से? यीशु के नाम से डरते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 70 चेले आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे कि हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। पकड़ रहे हो आगे के वर्ड्स? यस यस यस। और उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। आपको पता है शैतान कब गिरता है? जब आप चिन्ह और चमत्कार करते हो परमेश्वर के सामर्थ्य से। जो कलीसिया चिन्ह और चमत्कार नहीं करता, वो कलीसिया शैतान के राज्य के लिए खतरनाक नहीं है। जो कलीसिया केवल प्रचार करता है, वो शैतान के राज्य के लिए खतरनाक नहीं है। और जो कलीसिया चिन्ह और चमत्कार में चलता है, बड़े बड़े काम करता है, बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को चला रहा है। जैसे चेले लंगड़ों को चला रहे थे, अंधों को चला रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैं शैतान को गिरता हुआ देख रहा था जब तुम बड़े बड़े काम कर रहे थे। हालेलुया। मैं प्रे करता हूं यीशु के नाम से। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपके हाथों को अनोइंटेड करता हूं। मैं आपके हाथों को अभिषिक्त करता हूं। आप बड़े बड़े काम करोगे। आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आप लंगड़ों को चलाओगे। आप अंधों को आंखें दोगे। आप मुर्दों को जीवित करोगे, क्योंकि मेरे पास क्या है? अधिकार है। आगे के वर्ड्स या जल्दी 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 देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसको रोकने का? सांपों और बिच्छुओं को। जो अधिकार है उसको बोलते हैं एक्सुजिया। बोलो एक्सुजिया। देखो ये अधिकार एक ऐसा चीज है। अब एक बड़ा सा ट्रक में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, पर एक छोटा सा व्यक्ति है, ट्रैफिक पुलिस। कितने लोगों को पता है ट्रैफिक पुलिस? कितने लोगों का चालान हुआ है यहाँ पे? मेरा तो हुआ है। जब ट्रैफिक पुलिस हाथ देता है, आपको क्या करना पड़ता है? यदि आप नहीं रोकोगे, आप तो और फंस गए। आपके ऊपर और एक्स्ट्रा चालान हो जाएगा। यहां नहीं पकड़ेंगे, आगे पकड़ लेंगे आपको। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रैफिक पुलिस के आगे किसी की नहीं चलती भाई। क्या वो व्यक्ति सामर्थ्य है? नहीं। क्या? वर्दी की पावर। किसकी पावर? तो दुष्ट आत्मा किसी से नहीं डरते, केवल उन विश्वासियों से डरते हैं जिनका क्या है? आत्मिक वर्दी प्रभु ने उनको दिया है। इसको बोला जाता है अधिकार। बोलो अधिकार। तो हर एक विश्वासी के पास क्या है? अधिकार है। केवल पास्टर्स के पास नहीं, हर एक विश्वासी। आपको पता है जब दुष्ट आत्मा को देखता है वो डरता है आपसे, पर यहां पे विश्वासी दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। उल्टा हो रहा है। जब भूत आपको देखता है ना, वो कांपता है, अरे ये तो अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है, ये मुझे निकाल सकता है, ये मुझे पैरालाइज कर सकता है। पर विश्वासी क्या है? किससे डरे हुए? भूत से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं। मैं बाइबल कॉलेज में था, एक विश्वासी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, पास्टर जी जब जब मैं किसी के बारे प्रेयर करता हूँ, किसी का सिर दर्द होता है, उसका सिर दर्द मेरे पर आ जाता है। बोला जब जब मैं प्रे करता हूँ, और इसी मारे मैं कभी प्रेयर ही नहीं करता किसी के लिए, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं अभी लायक नहीं हूँ। वो बोलने लगा अभी मैं लायक। मैं बोलते कहाँ से ऐसे बंदे आ जाते हैं, मतलब किसने इनको भरमा दिया? वो कहता है कि यदि किसी के सिर का दर्द है, मैं प्रे करूंगा ना, उसका सिर का दर्द मेरे ऊपर आ गया, वो तो ठीक हो गया, तो वो मेरे ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैंने बोला ये कौन सी चीज है? क्योंकि ये वचन में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार। और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, कोई शैतान तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा। अभी हम ये था ना, हम चर्च के लैंड लेने गए थे रेंट में, तो मैं एक अंकल के पास चला गया, गांव के अंकल के पास। मैंने बोला मैं एक रेंट का जमीन चाहिए, जगह चाहिए। उन्होंने बोला हमारे पास है, 100 गज का है। तो वो बोलेंगे क्या करोगे आप यहाँ पे? हमने बोला प्रार्थना करते हैं। मतलब किस चीज की प्रार्थना? मतलब भूत प्रेत निकलते हैं, दुष्ट आत्मा है, जिनको टोना होता है, जादू होता है,
तो बंदा बोलने लगा, भूत प्रेत तुम यहीं छोड़ दोगे फिर? मैंने बोला अंकल यहाँ पे रहते नहीं है, निकल जाते हैं कहीं। उन्होंने बोला चल ठीक है, तू यहाँ पे भूत प्रेत, यहाँ हमारे जगह में तू भूत प्रेत निकालेगा तो कहाँ जाएंगे, आत्मा तो यहीं भटकेंगे। तो बंदा ने नहीं दिया। आपको समझ आ रही है? बोलता है कि यदि मैं भूत प्रेत निकालूंगा तो भूत तो यहीं रह जाएंगे, तुम हमारे घर को खराब कर दोगे। वो हमारे कास्ट का अंकल था वो, तो बंदा ने दिया नहीं, इसलिए नहीं दिया क्योंकि भूत यहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप प्रेयर कर रहे हो और दुष्ट आत्मा आपके पीछे आएंगे, तूने मुझे निकाला मैं तेरे अंदर आऊंगा। ऐसा नहीं है। लेकिन कोई किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। कोई विच क्राफ्ट, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा आपको अटैक नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि आपके पास क्या है? वर्दी है। कभी भी पुलिस के ऊपर चोर अटैक नहीं कर सकता, वो सबको करेगा पर पुलिस को नहीं कर सकता। आप आत्मिक पुलिस हो। आप कितने लोगों को समझ आ रही है? लास्ट वर्ड में बोल के खत्म करूंगा, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है, हम फिर मिलेंगे। फिलिपियो निकालेंगे 2:9 जल्दी से। फिलिपियो 2:9, फिलिपियो 2:9। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहाँ गई मीडिया? या इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। ये किसको बोला जा रहा है? जीसस ऑफ नाजरत को। लिखा है कि वो नाम दिया जो सब नामों से क्या है? श्रेष्ठ है। मैं फिर बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, आपको पता है एक दुष्ट आत्मा में ग्रसित व्यक्ति को यहां पे रखो, आप सब भगवान का नाम से आप निकालने की कोशिश करो, वो नहीं निकलेगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आप अपने बेस्ट बाबू का नाम बता दो उनको, और जैसे आप यीशु का नाम लोगे देखना वो उसको दिक्कत होगा। आप खुद हैरान होते हो ना, चर्च इतना इंडिया में हेटेड क्यों है? गुरुद्वारा भी है, अलग अलग धर्म के जैनी लोग भी हैं। जैनी लोग हिंदुओं के देवताओं को नहीं मानते, उनका अलग है। गुरुद्वारा वाले हिंदुओं के देवताओं को नहीं मानते, उनका अलग है। अलग अलग कौमें, अलग अलग धर्म है। पर क्यों चर्च इतना नफरत है? क्योंकि चर्च के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। क्योंकि शैतान एक ही कम्युनिटी से डरता है, एक ही ग्रुप से डरता है, वो है आप लोग। क्योंकि आप परमेश्वर को लेके चलते हो। क्योंकि आपके पास क्या है? AK-47 है, आप उनको उड़ा सकते हो। किनको? शैतान को, दुष्ट आत्माओं को। उसको पता है, इसलिए चर्च सबसे ज्यादा हेटेड है। आप जाके पूछो ना, अभी बीच में कुछ बात हो गई थी, हमने पास्टर सपना ने बोला भाई 2 घंटे चर्च चलता है, तुम्हारे पीछे आग लगी हुई है, इतने लोग आते हैं यहाँ पे, शोर शराबा होता है। हमने बोला भाई 2 hours ओनली, तभी भी तुम्हारा आग लगा हुआ है। सीधी बात है, क्योंकि तुम चिड़े हुए हो। एक चीज मैं बोलूं, कभी भी आप अन्य जाति के साथ एक नहीं हो सकते हो। आपको एक होने के लिए उनके गॉड को आपको मानना पड़ेगा। कभी नहीं हो सकते हो आप, ये लिख लेना। मेरे रिश्तेदार भी है, मेरे पास भी फैमिलीज है, हम नहीं हो सकते। किससे आप एक हो सकते हो? लिखा है कि अंधकार और ज्योति कैसे एक हो जाएगा? वो हो ही नहीं सकता। उनकी सोच अलग, आपका सोच अलग, उनका गॉड अलग, आपका गॉड अलग। इसलिए कई मेरे जो डियर सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, अन्य जाति में शादी कर लेते हैं और आज झगड़े हो रहे। एक बोलती मंदिर लेके चल, एक बोलता चर्च लेके चल। वो बोलते मैं तेरे चर्च में नहीं जाऊंगी, वो बोलते तेरे मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा। आज पूरा हर संडे लड़ाई होती है उनकी, पूरा जिंदगी बर्बाद। कोई बोलता है नमाज पढ़ तू, कोई बोलता है बाइबल पढ़। तो सबसे बेटर है अदन की वाटिका से ही लड़का लड़की ढूंढो, नहीं तो लाइफ नरक कर दोगे। कई सिस्टर्स हमारे पास फोन आए गए, उन्होंने बोला कि जब मैं प्रभु में थी तो उन्होंने माना कि आप चर्च जा सकते हो। आज मुझे चर्च जाने से रोकते वो, आज बोलते तू पूजा कर। आप कैसे पूजा करवा दोगे मेरे से? मैं प्रभु को मानता हूं। क्या जबरदस्ती होता है? हम आपको बोल रहे जबरदस्ती प्रभु को मानो? कोई भी चीज जबरदस्ती होता है वो गड़बड़ी है। तो आपका लाइफ है, आपको ध्यान से चुनना है। आपको मिल नहीं सकते हम,
हम एक नहीं हो सकते। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, मैं अपनी पड़ोसी से हो सकता, कभी नहीं, कभी एक नहीं हो सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर ज्योति है, उनके अंदर अंधकार है। ज्योति और अंधकार एक हो ही नहीं सकते, पर हम प्रेयर कर सकते कि वो अंधकार में पड़े हुए लोग कहां पे आए, ज्योति में आए। आमीन। तो लिखा है कि प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको एक नाम दिया जो सब नामों से क्या है, श्रेष्ठ है। अधिकार कैसे काम करता है, यीशु के नाम में काम करता है। तो गरीबी है, उसको कैसे डांटना है, यीशु के नाम से। कितने लोगों के यहाँ पे सिर में दर्द है, प्लीज, किसी के पेन है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, प्लीज हाथ उठाए। किसी के नहीं है? अरे किसी का तो होता होगा, सिर में दर्द, पेन में दर्द, कुछ भी, घुटनों में दर्द, पीछे। और किसके पास, आप कहां पे दर्द है, पैरों में दर्द है, ठीक है। अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, अधिकार को यूज करेंगे। और किसके है, देखो मैं पीछे उनके, और सिर में, पैर में, घुटनों में, कहीं पे भी दर्द है। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अधिकार को यूज करेंगे। ओके, आप लोग रेडी हो? आप आ जाओ जल्दी से, आप आगे आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हालेलुया। आप आगे आ जाओ। कहां पे दर्द है आपका? पैरों में दर्द है, इधर बैठ जाओ आप, इधर यहाँ पे। और मैं चाहता हूं कि मुनमुन आप आगे आ जाओ आगे। आपको क्या करना है, इनके लिए प्रेयर करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं बोलना, हाथ रखो जहां पे पेन है। कहां पे पेन है? यहाँ पे, इधर जहां पे पेन है वहां पे हाथ रखो। जो मैं बोलूंगा आपको वो बोलना है। बोलो, यीशु के नाम से हर वो दर्द मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल इसी समय। इनके पैर को छोड़, इनके शरीर को छोड़, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इसी समय हर वो दर्द छोड़े। फायर ऑफ द होली गोस्ट। आमीन। अधिकार क्या है? यही है। कोई भी बीमारी है, मैंने दर्द का नाम लिया, अब आपको क्या करना है, कैंसर का नाम लेना है। अब आपको क्या करना है, शुगर का नाम लेना है। ओके, थोड़ी देर में देखना वो पेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बोलना दर्द है तो है, नहीं है तो आपको बोलना है, ठीक है। अपने इधर आओ, आप उसमें हाथ रखो। हेवनली फादर, अपने आंखों को बंद करो। स्वर्गीय पिता, मैं प्रे करता हूं, आई कमांड एवरी पेन, मैं आज्ञा देता हूं हर वो दर्द इसी समय इस बेटी को छोड़े। फायर द होली गोस्ट, यीशु के नाम से इसी समय हर वो पेन, हर वो दर्द इस बेटी को छोड़े। आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। बंधन टूटे, बंधन टूटे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। इन जीसस माय नेम वी प्रे, आमेन। हालेलुया। और कौन है? आप आगे आ जाओ जल्दी से। अधिकार यूज हो रहा है इस समय। कम 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 कम। अभी दर्द है? आप बोलो। नहीं है, अभी दर्द नहीं है। सुनो, ऐसा होता रहेगा। जैसे दर्द होता है, यू हैव टू कमांड। ओके, इंस्टेंटली काम होता है, उसी समय काम होता है। हमें ना, हमने मसाला बना दी हुई है, ज्यादा बोलना नहीं है। बोलना यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, दर्द निकल, पेन निकल। आपको कहां पे दर्द है? प्लीज कम आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर जाओ, आप बैठ जाओ। आपके जोड़ों में दर्द है, ठीक है। आप उनके हाथ में पकड़ो और बोलो, यीशु के नाम से हर वो हड्डियों में नया जान आए, हर हड्डियों में सामर्थ आए। मैं आज्ञा देता हूं हर वो दर्द इसी समय, हर वो हाथ के दर्द इसी समय इस बेटी को छोड़े। राइट नाउ, फायर ऑफ द होली गोस्ट। अपने हाथों को दो। स्वर्गीय पिता, मैं प्रे करता हूं, तेरे नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इसी समय सारे दर्द खत्म हो जाए। फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लॉर्ड, सारे दर्द खत्म हो, सारे दर्द खत्म हो, सारे दर्द खत्म हो। इन जीसस माय नेम वी प्रे, आमेन। चेक करते रहना। आप एक बार बैठ जाना अंकल, ठीक है, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। आप बैठ जाओ, अभी कर रहा हूं प्रेयर। सुनो, कम हो जाएगा, कम होता है। ओके, आप बैठ जाओ। थैंक यू। अभी इनके भी पेन चला गया, ठीक है।
तो यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। आप मुझे जानते हो, पहली बार हम मिले है ना, तो यहाँ पे कोई गेमिंग सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि यीशु का नाम काम करता है। पर आप डाउट करते हो, आप शंका करते हो, काम नहीं होता, काम नहीं होगा, ये नहीं करना। ठीक है, टाइम मेरे पास बड़ा कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसके बाद हम प्रेयर करेंगे लोगों के लिए। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों से, सब नाम से श्रेष्ठ का मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई नाम नहीं है जो इस नाम से ऊपर जाओगा ना, ये नाम सबसे ऊपर है। मतलब इस नाम के आगे नरक भी घुटने टेकता है। कौन सा? नरक भी, बीमारी भी, कैंसर भी, डायबिटीज भी क्या करते? घुटने टेकते, गरीबी भी घुटने टेकते, कमी भी घुटने टेकते। पर आपका काम क्या है? यूज दिस नेम, इस नाम को यूज करना है सीरियस हो गए। हमें ये नाम दे दिया गया, हमारे हाथ में AK-47 है, पर हमें यूज करना नहीं आ रहा है, हमें शैतान को मारना नहीं आ रहा है। आप सोचते हो आप हमारे लिए दुआ करो, परमेश्वर सोचता है कि जो अधिकार मैंने तुझे दिया है तो उसको यूज करना शुरू कर। जो नाम है उसको बोला जाता है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है कैरेक्टर ऑफ जीसस। ये नाम वही यूज कर पाएंगे जिनका स्वभाव क्या है? मसीह के जैसा है। यीशु का नाम सब यूज नहीं कर पाएंगे। कोई दारू पीने वाला आए और यीशु का नाम यूज करे? नहीं, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। एक चोरी करने वाला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करेगा? नहीं निकलेगा, वो स्ट्रगल करेगा। एक झूठ बोलने वाला यीशु का नाम यूज करेगा, वो स्ट्रगल करेगा। एक व्यभिचार करने वाला यीशु के नाम को यूज करेगा, नहीं निकलेगा दुष्ट आत्मा, बीमारी नहीं जाएंगे। वाई? क्योंकि जो नाम है उसको बोला जाता है कैरेक्टर। आपके अंदर क्या होना चाहिए? मसीह का स्वभाव। दुष्ट आत्मा देखेगा क्या इसके अंदर मसीह का स्वभाव है। थोड़ा सा भी मसीह दिख जाएगा ना, भूत प्रेत निकल जाएंगे। मेरे मेंटर्स हैं, इवन मैं खुद हूं, कई बार मैं दुष्ट आत्मा आंखों से निकालता हूं, ऐसा देखता हूं भाग जाते वो, क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहे। किसको देख रहे? क्राइस्ट को देखते हैं। आपको यीशु का नाम यूज करने की भी जरूरत नहीं है यदि आप यीशु मसीह में बदलते हुए जाओगे। उसका कैरेक्टर को आने दो। झूठ बोलोगे, अधिकार काम नहीं करेगा। चोरी करोगे, अधिकार काम नहीं करेगा। संसारिक चीजों में रहोगे, अधिकार काम नहीं करेगा। आपके अंदर डेली क्या पैदा होना है? मसीह पैदा होना है। इसलिए अपोस्टल पौल कहता है कि मैं चचा की सी पेड़ा सता रहूंगा जब तक तुम्हारे अंदर मसीह पैदा ना हो। वो चाहता है कि हर एक विश्वासी के अंदर क्या पैदा हो जाए? मसीह का कैरेक्टर। जिसके अंदर मसीह का रूप है, क्या वो व्यभिचार करेगा? ना। जिसके अंदर मसीह का रूप है, क्या वो गंदगी में चलेगा? क्या वो दारू पिएगा? वो नशा करेगा? नहीं करेगा। मसीह का कैरेक्टर नम्रता सिखाता है, मसीह का कैरेक्टर प्रेम सिखाता है, मसीह का कैरेक्टर विरोध करना नहीं सिखाता। मसीह का कैरेक्टर आपको चोरी करने नहीं देगा, आपको चेंज कर देगा। मैं प्रे करता हूं उसका कैरेक्टर आपके अंदर आए यीशु के नाम से। तो यीशु का नाम आबरा का डाबरा नहीं है, यीशु का नाम एक पासवर्ड नहीं है। यीशु का नाम उनके लिए काम करता है जिनका स्वभाव मसीह के जैसा है। इसलिए जब महायाजक के 7 पुत्र दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? मैं तुम्हें नहीं जानती हूं, तुम कौन हो? वो बोलने लगे मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को जानती हूं, पर तुम कौन हो? बोले कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तो दुष्ट आत्मा ने 7 को मारा, पिटा, उनको नंगा किया और भगाया। एक दुष्ट आत्मा ने 7 लोगों को मारा, उनको नंगा करके भगाया। प्रॉब्लम क्या था? वो यीशु का नाम यूज कर रहे थे पर दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा था, क्योंकि दुष्ट आत्मा पासवर्ड, यीशु का नाम पासवर्ड। यीशु का नाम किन के लिए काम करता है? जिनके अंदर मसीह का कैरेक्टर है। तो आपको और मुझे क्या करना है? मेहनत करना है डेली। प्रभु आपका स्वभाव मेरे अंदर आए, आपका स्वभाव मेरे अंदर आए, ये गुस्सा, ये नफरत खत्म होना रहे। आमीन। प्रभु आपका स्वभाव, जैसे आपका रूप, जैसे आपका स्वभाव था, हम इसी में पढ़ेंगे 2:5 में भी, जहां पे लिखा हुआ है मसीह का स्वभाव। और मैं खत्म करूंगा। यस, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, सुनो, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी हो। मसीह का स्वभाव क्या था? जिन्होंने यीशु को कील ठोका, यीशु ने उनको क्षमा किया। ऐसा आपका स्वभाव होना है। अपने विरोधियों को आपको क्या देना है? चॉकलेट देना है। अपने विरोधियों के लिए राशन देना है। अपने विरोधियों को प्यार करना है। किसका स्वभाव है? मसीह का स्वभाव है। लिखा कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। मसीह पापियों से क्या करते थे? प्यार करते थे। मसीह क्या करते थे?
जो लोग मसीह को गलत बोलते थे, यीशु मसीह को गलत बोलते थे, उनको भी वो क्षमा करते थे। फॉरगिवनेस कब पता चलता है कि आप लोगों को क्षमा कर रहे हो? जब कोई आपके साथ बुरा करता है, तब क्षमा की जरूरत होती है। मैं पास्टर को बोल रहा हूँ, पास्टर मैं आपको क्षमा करता हूँ, पास्टर बोलेगा पागल हो गया, मैंने कुछ करा? आप क्षमा कब जरूरत पड़ती है? जब आपका भाई आपके साथ गलत करता है। अब आपका काम है, यदि आप मसीह का स्वभाव आपके अंदर है, आप रेडी हो क्षमा करने के लिए। यदि मसीह का स्वभाव नहीं है, आप लड़ोगे, वो लड़ाई बढ़ेगा, वो हस्बैंड वाइफ का लड़ाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्षमा नहीं है। वो घर में लड़ाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस घर में क्षमा है ना, देखना वो घर हमेशा स्वर्ग रहता है। जिस घर में क्षमा करने का आदत नहीं है, मन में रखने का आदत है, देखना हमेशा भूत भी उस घर में रहते हैं। वो लोग तो भूत बन गए, वहां पे दुष्ट आत्मा भी रहते हैं। एक क्षमा आपके जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। किसका स्वभाव होना है हमारे अंदर? मसीह का स्वभाव, ताकि यीशु का जो अधिकार है उसमें हम चल सके। हालेलुया। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? तो यीशु का नाम कैसे काम करता है? वो एक आबरा का डाबरा नहीं है, छू मंतर छू हो जाए और हो जाए काम। वो किसके लिए काम करता है? जिनके अंदर मसीह का स्वभाव है। तब आप बोलोगे इन द नेम ऑफ जीसस, वो गरीबी निकल उसको जानना पड़ेगा, बीमारी निकल उसको जानना पड़ेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी वर्शिप टीम आगे आ जाए। हम पहले ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोगों के लिए ले हैंड प्रेयर करेंगे। हालेलुया। ज़ीला रामांखरादा ज़ेलेस्ते। मैं चाहता हूँ कि हर एक जन अपने सीड्स, अपने ऑफरिंग को अपने हाथ में ले, अपने भेंट को, अपने सीड को अपने हाथ में ले। जो लोग ऑनलाइन से इस मिनिस्ट्री में बीज बोना चाहते हैं, आप गूगल पे से, फोन पे से, जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया है, इसके द्वारा अपने बीज को, अपने भेंट को बोके परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। हालेलुया। और मैं प्रे करने जा रहा हूं। उससे पहले कि आप बीज बो, मैं आपके लिए प्रे करने जा रहा हूं। अपने बीज को अपने हाथ में रखिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने दिया है हम वो आपको दे रहे हैं परमेश्वर। जो लोग तेरे राज्य में अपना बीज, अपना भेंट, अपनी ऑफरिंग तेरे घर में बोने आ रहे हैं परमेश्वर, प्रभु आप उनके खत्तों को ब्लेस करें, उनके अकाउंट हमेशा भरा रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन कहता है, जो तेरे राज्य में बीज बोता है, जो भेंट देता है परमेश्वर, आप उसके लिए रास्ते को खोलते हो। मैं प्रे करता हूं इनके जीवन में नए नए रास्ते खुलते हुए जाए यीशु के नाम से। इनके दिए गए बीज के द्वारा इनके जीवन में कभी भी एक कमी और घटी को ना देखे। जो ऑनलाइन में प्रभु तेरे राज्य में, तेरे भवन में बीज बो रहे परमेश्वर, आप उनको भी ब्लेस करें, आप उनको भी आशीर्वाद करें। इनके सीड्स, इनके ताइद, इनके ऑफरिंग, इनके भेंट, इनको एक नई ऊंचाइयों में और एक नया आशीष इनके जीवन में आने के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं। इन जीसस माय नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन। आप अपने बीज, अपनी भेंट को देके परमेश्वर की महिमा कर सकते हो। यस, वर्शिप टीम वर्शिप करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अपने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अपने संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरा चाहे वो कितना धन्य है वो यीशु
कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।